बहुत ज्यादा आएगी। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम त्रिकोणमिति की पहली कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति इसका प्रारंभ करने से पहले आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि त्रिकोणमिति का प्रयोग हमारे व्यावहारिक जीवन में कर्तव्यों ने क्यों लाए, कि ऐसे कौन से कारण रहे जिनसे कि त्रिकोणमिति को प्रायोगिक किया गया। जैसे कि त्रिकोणमिति मेन रूप से एक समकोण पर कार्य करती है। जैसे कि मैं यहां पर एक कोण बना देता हूं, समकोण बना देता हूं, ये जिनके नाम मैं दे देता हूं ए, बी और सी। ठीक है, इसमें समकोण में क्या होता है कि एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, और जो इसके साथी कोण होते हैं वो 45-45 डिग्री के होते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी आपको पहले ही जानकारी होगी, ये मैं मान के चल रहा हूं आपको पहले जानकारी है। अगर जानकारी नहीं है तो आप अब देखिए कि त्रिकोणमिति में ये क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा, और दो जो साइड के कोण होते हैं वो 45-45 डिग्री के होते हैं। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से जो अनुपात होते हैं उनके बारे में पहले हम एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से त्रिकोणमिति के अनुपात होंगे और वो किस प्रकार से काम करेंगे। ठीक है, देखो इस समकोण में जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो होता है ये होता है आधार। ठीक है, ये क्या है, आधार है, और आधार के जस्ट ये आधार है। जो ये थीटा कोण होता है 90 डिग्री का, इसके जस्ट सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और ये भुजा सबसे लंबी भुजा भी कहलाती है किसी समकोण में। और जो यहां पर ये आधार के जो समान भुजा होती है वो होती है लंब। हम इसको समान नहीं कह सकते क्योंकि इन दोनों का जो वर्ग होता है वो इसके वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये नोट करनी है कि जो लंब का जो स्क्वायर होता है बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर इसके मेन फॉर्मूला की बात करें तो इसको हम कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर
कर्ण स्क्वायर की बात करेंगे तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, सारे त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं वो इसी पर काम करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक एक करके त्रिकोणमिति अनुपात आपको नोट करा देता हूँ कि हमें कौन कौन से त्रिकोणमिति अनुपात आएंगे, वो किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से आप इन भुजाओं की लंबाइयों को ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले जब हमने कक्षा प्रारंभ करी थी तो हमने ये बात कही थी कि त्रिकोणमिति का प्रयोग क्यों हुआ, कि त्रिकोणमिति का ओरिजिन कहाँ से है, किस प्रकार से इसका प्रयोग हुआ। तो देखिए अगर कोई भी चीज है, जैसे कि आप अपने कमरे की दीवार ले लीजिए, ठीक है, कमरे की दीवार में ये आपका नीचे आधार है और ये आपकी एक दीवार है। अगर किसी व्यक्ति को यहां से लेकर यहां तक की लंबाई ज्ञात करनी हो तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसा कोई भी यंत्र बना हो कि जो सीधा इसकी लंबाई को ऐसे नाप दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई यंत्र है नहीं और ऐसा कोई भी हमारे पास ऐसा उपकरण भी नहीं है जिससे कि हम चढ़ के इंची टेप लेकर, ठीक है, उसको नाप सकें कि कितना क्या है। ठीक, अगर हमको इनकी लंबाइयां पता हैं, जैसे कि ये लंब है और ये आधार है, ठीक, ये लंब है और ये आधार है, इनके दोनों के स्क्वायर को जोड़कर इसके स्क्वायर के बराबर लिख दीजिए और आपको ये लंबाई आसानी से प्राप्त हो जाएगी। यही इसी के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया गया। ठीक है, यहां तक आप इसको, ये दो सूत्र हैं, इनको आप पहले नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर आगे चलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के साथ क्या क्या करें। देखिए सबसे पहला आता है साइन। इसके पीछे हमें कोई भी कोण लगाना आवश्यक है, इसलिए तो मैं मान लेता हूं कोई कोण कैसा है, थीटा है। इसको, ये जो तुम्हें क्यू जैसा दिख रहा है, ये इसको थीटा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इसका जस्ट उल्टा जिसको कोसेक कहते हैं, कोसेक थीटा। एक आता है कॉस थीटा। इसके बाद में कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक के बाद आता है टेन थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। सारी जो त्रिकोणमिति है इन 6 अनुपातों पर चलती है। हर एक अनुपात के लिए हम इस त्रिभुज में देखेंगे कि किस प्रकार से करेंगे। साइन को क्या कहते हैं, कॉस को क्या कहते हैं, टेन को क्या कहते हैं, कोसेक को क्या कहते हैं और सेक को क्या कहते हैं। देखिए ये आपने एक बार नोट कर लिया हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको नोट कर लीजिए आप पहले। ठीक है, चलिए देखिए हमने ये 6 अनुपात लिखी हैं। अभी मैं दोबारा एक त्रिभुज बनाऊंगा, उसमें दोबारा से देखिए। हाँ जी, हमने सबसे पहले लिखा था साइन थीटा, इसके बाद में लिखा था कोसेक थीटा, फिर लिखा है सेक थीटा, इसका उल्टा होता है कॉस थीटा, ये लिखा है अगला टेन थीटा और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। ये 6 अनुपात हमारे इस त्रिभुज में किस प्रकार से फिट होंगे, पहले आप ये समझो। ठीक है, देखिए आधार को मैं ए से व्यक्त कर देता हूं। ठीक है, ये बात मेन है, आप इसको ध्यान रखिए कि आधार को यहां पर किससे व्यक्त कर रहे हैं, ए से। लंब को मैं कोष्टक में एल से व्यक्त कर देता हूं और कर्ण को मैं के से व्यक्त कर देता हूं। अंग्रेजी माध्यम में इनको कुछ हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस, ठीक है, ये कहते हैं। लेकिन अभी हम हिंदी माध्यम में हैं तो आप इसको आधार लंब कर्ण ही पढ़ेंगे।
आधार का मैंने अ लेकर ए लिख दिया है, लंब का ल लेकर एल लिख दिया है, और कर्ण का क लेकर मैंने के लिख दिया है। ठीक है, देखिए एक सामान्य सा फॉर्मूला है, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपको ध्यान रखना है लाल एल ए एल अपॉन के ए, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि जब आप त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने जाएंगे तो ये रामबाण साबित होगा। लाल बटे कक्का आपको हर जगह काम में आएगा। यहां तक बात क्लियर? देखिए पहले मैं बता देता हूं। देखो साइन के लिए आप देखोगे ये जो साइन थीटा है, ये हमें इसका पहले वाली डिजिट चूज करनी है, लंब और कर्ण। साइन का जो पहला वाला जो कॉलम है वो यूज ये क्या है, साइन का। अगर साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक, तो कोसेक को नीचे से लेंगे कर्ण बटे लंब। ये मैं साथ साथ आपको लिखा देता हूं। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। यहां तक बात क्लियर? सेक थीटा होता है, देखिए सेक थीटा क्या होता है और कॉस थीटा क्या होता है। देखो कॉस का लिखते हैं पहले, ये है कॉस का। देखो साइन कॉस टेन, सेक सॉरी कोसेक सेक और कॉट, इस प्रकार से ये चलते हैं। कॉस के लिए आ जाएगा आधार बटे कर्ण। कॉस के लिए क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। आप इसको ऊपर नीचे लिख लीजिए, ऐसा करिए पहले। यहाँ पे क्या है, ये सेक की जगह पर कोसेक लिखिए, सॉरी ये देखिए यहाँ पे लिखिए कॉस थीटा और यहाँ पे लिखिए सेक थीटा, जिससे कि आपको सीरीज में कोई दिक्कत ना हो। कॉस क्या होगा, आधार बटे कर्ण, और सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार। टेन क्या होगा, लंब बटे आधार, और कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। ठीक है, एक बार मैं इनको हिंदी में भी लिख देता हूं। ये हो गया लंब, लंब बटे आधार। ठीक है, दूसरा आ जाएगा कोसेक, सॉरी कर्ण को क्या कहेंगे, कर्ण, आधार नहीं कहेंगे, इसको कर्ण कहेंगे, लंब बटे कर्ण। दूसरा आ जाएगा ये कर्ण, कर्ण बटे लंब, जिस तरह से इसका उल्टा। ठीक है, ये आ जाएगा आधार, तो इसको कहेंगे आधार, और ये है कर्ण, तो इसको कहेंगे कर्ण। ठीक है, अब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, बाकी के अनुपातों को आप इसी अनुसार क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब फटाफट इनको एक बार नोट कर लें। ये हमारे इस फॉर्मूला के अनुसार हो गए। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसके अनुसार हमने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो यहाँ लिख दिए। एग्जाम में आपको क्या करना है, एक त्रिभुज दिया जाएगा और उस त्रिभुज के नाम दिए जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई हो, ठीक है, तो मैं अब आगे चलता हूँ। 1 मिनट का समय देता हूँ आपको, फटाफट लिख लो। ठीक है, ये मैं ऐसे ऐसे लिखा रहने दूंगा इनको। देखिए त्रिभुज को एक बार और बनाऊंगा, ध्यान से देखिए साथ। ठीक है, अब हमने पहले इन त्रिभुजों के नाम नहीं दिए थे, अब इसको अपन नामकरण कर देते हैं इसका। इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको सी कह। इसको हमने आधार लिया था, ठीक है, जिसको हमने ए कहा था।
इसको लंब लिया था और इसको कर्ण लिया था, जिसको हमने ए कहा, इसको एल कहा। देख, इसमें एक छुपी हुई बात और है। ठीक है, इसमें एक छुपी हुई बात और है। देखिए, ये 90 डिग्री है। अब एग्जामिनर क्या करेगा तुमको, अभी तक तो हम थीटा लेके चले थे, और एग्जामिनर क्या करेगा तुमसे साइन ए का मान पूछेगा। ठीक है, ये दो कोण है, एक ये कोण और ये कोण। तो साइन ए का मतलब क्या है कि इस कोण की बात हो रही है। ठीक है, इस कोण की बात हो रही है, तो इस कोण के लिए जो आधार है वो ये रहेगा। ठीक है, और लंब है वो ये रहेगा। इनमें चेंज होता है दोनों में। अगर मैं कहूं कि सी के लिए क्या होगा, अगर मैं साइन सी की बात करूं, तो सी के लिए जो जैसी लिए बोर्ड पर लिखा हुआ है इसी प्रकार से रहेगा, लेकिन ए के लिए क्या होगा, कंडीशन बदल जाएगी। ठीक है, देखिए ए के लिए मैं यहां चित्र बना देता हूं। ये कर्ण तो सेम रहेगा सभी का। अगर ये पूछ लिया जाए तुमसे कि इस कोण का मान क्या है, तो इसके लिए आधार रहेगा ये, सॉरी, आधार रहेगा ये वाला, और लंब रहेगा ये। बस ये इनिशियल चेंजेस यही दो होते हैं, और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। फटाफट इसको नोट कर लीजिए एक बार। हाँ जी, लिख लिया होगा आप सभी ने। अब लिख लिया है तो उसकी आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखो देखो, चलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको सभी चीजें अच्छी तरह समझ में आ रही हैं। देखिए, अगला देखिए, हाँ जी, अपन बात कर रहे थे जैसे कि ये एक त्रिभुज, इसके हमने नाम लिख दिया ए, ये बी और ये सी। यहाँ पे ये वाला कोण कैसा है, 90। तुमसे ये कहे कि जो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट टेन और ये है, इन सभी अनुपातों को इनके नाम के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो नाम के रूप में एक बार और देखिए। ये जैसे इसके लिए आधारी हो जाएगा, ये अपन अब सी की ही बात करेंगे यहाँ। ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। ठीक, देखो हमने जो उसका सूत्र बताया था आपको, तो वो है लाल बटे कक्का, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब जब देखेंगे आप तो देखो साइन के लिए क्या लिखेंगे, साइन सी का मान लिखना है। लंब क्या है, ये लंब है सी के लिए, अभी आपको बताया था। ये जो हमें कोण पूछा है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। इसको मैं नोट करा के दिखा दूंगा कि जो कोण हमें पूछा है
मतलब आपको साइन के पीछे जो कोण दिया है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। जैसे ये है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब है। अगर मान लो ये कोण पूछा जाता तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी उसके लिए। ठीक है, तो हमें क्या होता है, लंब बटे, ये क्या हो रहा है, लंब बटे कर्ण। ठीक, तो लंब क्या है, इसको अब हमें लंब ना लिखकर ए बी लिखना है। क्या लिखना है, ए बी बटे कर्ण का मान क्या हो गया, AC। ठीक है, दूसरी चीज, कोसेक जो होता है वो जस्ट इसका विपरीत होता है, कोसेक सी। ठीक है, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये थीटा कौन है। कोसेक का मान होगा AC अपॉन AB। ठीक, कॉस पर आते हैं, ऐसे ही कॉस सी का मान क्या हो जाएगा, कॉस को देखेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार सी के लिए क्या है, BC, BC बटे कर्ण हो जाएगा AC। ठीक है, इसका जस्ट विपरीत क्या होता है, सेक होता है। सेक के लिए क्या आ जाएगा, AC अपॉन BC। फिर इसके बाद में आता है टेन, टेन सी। टेन सी के लिए देखो लंब बटे आधार, लंब सी के लिए कौन है, यही है AB, और आधार कौन है, BC। बहुत ही सरल है, ऐसा कोई समस्या नहीं है इसमें। जब आप आगे चल के आपके त्रिकोणमिति फैक्टर्स आएंगे, अनुपात आएंगे, तब उनमें थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, ये हो गया कॉट सी बराबर, इसका जस्ट उल्टा होगा BC अपॉन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि AB BC क्या है, यहाँ पर क्या है कि इनके मान दिए जाएंगे आपको, कि AB की जगह पर मान लो 5 दे दिया, BC की जगह पे 6 दे दिया, तुमसे कर्ण का मान पूछेगा कि कर्ण क्या है। ध्यान ये रखना है कि वो कोण कौन सा दे रहा है, क्योंकि इन कोणों में फंसना नहीं है इनको, क्योंकि ये कहते हैं पूरक कोण है, दोनों 45-45 के होते हैं, लेकिन ये वहां पे दिए नहीं जाएंगे। एक ये 90 दे देंगे, या इसको 60 का दे देंगे, या इसको 30 का दे देंगे। ठीक है, तो उस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, तो उसी के अनुसार हमको निकालना है। कई बार क्या करता है, तुमको ये वाला कोण दे देगा, फिर तुमसे कहेगा कि इस वाले कोण के सारे मान निकालो, तो तुम्हें वो 180 में से घटा के वो मान निकालने, ये आपको काम करना है, वो थोड़ी समझदारी का काम है। आप, ठीक है, आप पहले ठीक तरीके से इसको समझ लीजिए, फिर जब अपन सवाल करेंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फटाफट आप इसको नोट करो। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। एक अब अपन इस पर ओरिएंटेड एक सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए मैं मिटा दूं उसको। ठीक है, देखिए, हमें एक प्रश्न है, मैं उस प्रश्न को लिख देता हूं पहले। प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, अगर आपके पास बुक हो तो त्रिकोणमिति का पेज नंबर 546 वो निकालिए। ठीक है, 546 पर एक नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, पहले इस एग्जाम्पल को करते हैं। देखो, ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज जिनके भी पास किताब नहीं है, इस प्रश्न को नोट करिए पहले, फिर उसके बाद में हम आगे करेंगे। जिन एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेमी, सेमी का मतलब सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर,
तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले आप इस सवाल को नोट करेंगे, जिनके पास इस बुक नहीं है इस सवाल को नोट करेंगे, उसके बाद में इसके हम आंसर कराएंगे। देखिए, ठीक, फटाफट नोट कीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया है कितना हैंड रेज करेंगे? ठीक ठीक ठीक, कोई 1 मिनट और ले लीजिए, कर लीजिए आसानी से, आराम से। चलिए इसका उत्तर देखते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में AB 3 सेंटीमीटर है और जो AC है वो 5 सेंटीमीटर। तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात क्या करने, हमें ज्ञात करने। अब इसमें ये नहीं कहा कि त्रिकोणमिति के कौन से अनुपात ज्ञात करने हैं, तो हमें वो दोनों ही प्रकार के अनुपातों का मान निकालना पड़ेगा। कौन से? देखो ये त्रिभुज है। अब इसमें A, B और C। अब इसमें दो चीज है, एक तो ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो उसने ये नहीं कहा कि हमें साइन जो जो थीटा की जगह पर A लेना है या थीटा की जगह पर C लेना है। तो हम दोनों, परीक्षा में आपको केवल एक ही देगा, ठीक है। परीक्षा में आपको ऐसा नहीं करेगा कि दोनों को निकलवाएगा। लगभग 5 नंबर का आता, आसानी से हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। देखो ये जो A है और ये क्या है? C, ठीक। अब हम निकालेंगे एक एक, पहले निकालेंगे हम C के। इसको मैं भी मिटा देता हूं, इसको मैं थीटा कह देता हूं और इसको मैं अल्फा कह देता हूं, ठीक। और ये क्या है? 90, ठीक, 90। देखिए सबसे पहले हमें AC का मान दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर, CM सेंटी, और AB का मान दिया है हमें 3 सेंटीमीटर। तो पहले तो हमें ये आधार पता होना चाहिए ना। इसके लिए हमने सबसे शुरू में आपको एक सूत्र लिखाया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, कर्ण स्क्वायर बराबर। और हमें आधार ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? पक्षांतर। यहां से क्या करेंगे? इस लंब को उठा के इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये आ जाएगा आधार। लिखेंगे सूत्र कैसे बन जाएगा आधार का? आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हमने क्या किया? लंब का पक्षांतरण कर, ठीक है। अब इसको लगाएंगे भाई सब सूत्र को, देखिए कैसे लगाएंगे। हमें आधार पता नहीं, आधार को हमने क्या माना था? A स्क्वायर बराबर, कर्ण के लिए क्या कहते थे? कर्ण को K कहते थे। तो K स्क्वायर माइनस L स्क्वायर ऐसे कहते थे। कोई समस्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आधार हमें पता नहीं है तो आधार के लिए इसको A ही लिखेंगे। A स्क्वायर बराबर, कर्ण कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या को 2 बार गुणा करना। 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो आधार स्क्वायर आ जाएगा 25 में से 9 गए तो बचेंगे 16।
जब अपन इसका रूट निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल कहते हैं जिसे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है। अब हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, तो a बराबर लिखेंगे अंडर रूट 16, वर्गमूल 16, और a का मान आ जाएगा हमारे पास में 4, क्योंकि 4 का जब 2 बार गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। ठीक है, तो हमें आधार मतलब BC का मान ज्ञात हो गया, कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लंब कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो हमें आधार ज्ञात करना था, तो हमने आधार ज्ञात कर दिया, कौन सा सूत्र लगाकर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब। ठीक है, आगे देखिए, अब पहले हम उन अनुपातों को लिख लेते हैं जो जो अनुपात हमसे पूछे गए हैं। हमसे पूछा गया है साइन सी का मान ज्ञात करिए, कोसेक सी का मान ज्ञात करिए, कॉस सी का मान ज्ञात करिए, सेक सी का मान ज्ञात करिए, टेन सी का मान, और कॉट सी का मान। ये सारे मान हमें अब ज्ञात करने हैं, और बिल्कुल आसानी से आप इन मानों को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमने एक सूत्र लिखाया था, लाल बटे कक्का। साइन सी के लिए क्या होगा, लंब बटे कर्ण। देखो, साइन सी के लिए आधार क्या है, ये बेस है, कर्ण लंब क्या है, ये है, कर्ण क्या है, ये। तो क्या लगाएंगे, साइन सी का मान अगर लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, साइन सी बराबर लंब कितना है, लंब है 3 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 3/5। देखिए, कोसेक के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोसेक साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो इसको मैं 5/3 लिख देता हूं, ऐसे ही ऐसे। ठीक है, इसके बाद में आएगा कॉस सी। कॉस सी के लिए देखिए आधार बटे कर्ण, सी के लिए आधार क्या होगा, ये होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये मैंने सी लिख दिया है और यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, अगर इसका मान दिया हुआ है तो आप इसको थीटा ही कर लीजिए। ठीक है, तो सभी जगह आप इस सी को बदल के थीटा लिख लेंगे, ऐसी सी भी लिखा रहने देते हैं तो भी कोई भी समस्या नहीं है, थीटा कर लीजिए इसको सबको। ठीक है, यहाँ पे भी इसको थीटा कर लो, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब इसका मान नाम दे दिया, कोई समस्या नहीं है ऐसी, इसको थीटा की जगह में ए कह देता अंदर तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, देखिए आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 4 सेंटीमीटर, कर्ण क्या है 5 सेंटीमीटर। कॉस का उल्टा हमने बताया था क्या होता है, सेक। इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी हमको, 5/4 सीधा लिख दो। ठीक है, अगला देखिए टेन थीटा। टेन थीटा के लिए हमने लिखा लंब बटे आधार। ठीक है, इसके लिए लंब क्या होगा, हमने बताया था कि जो कोण पूछा है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ये कोण पूछा है तो भुजा ये लंब होगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 3/4। ठीक है, लंब बटे आधार, और अगर इसका उल्टा निकालेंगे, ठीक है, तो 4/3। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, ये मैं उल्टा क्यों कह रहा हूं, कि जब आप सूत्र में देखोगे तो लंब बटे कर्ण है, कौन, साइन, तो कर्ण बटे लंब कौन है, कोसेक, कर्ण बटे लंब कौन, कोसेक। इसलिए मैं इनको उल्टा कह रहा हूं, आपको 3 को ध्यान से देखना है, 3 आप इसके विपरीत करके आसानी से इनको निकाल सकते। ठीक है, इस प्रश्न में किसी भी बच्चे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो कृपया अपना हैंड रेज करेंगे और मुझसे पूछेंगे कि किसी व्यक्ति को क्या समस्या है। हाँ जी, कोई समस्या किसी को, हाथ ऊपर करिए अपना, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, ठीक है,
अब इससे संबंधित प्रश्न आपको क्या है पीडीएफ के माध्यम से आपको दे दिए जाएंगे। तो सेम ऐसे ही प्रश्न आपको क्या करने हैं, जितने प्रश्न हो सकते हैं उतने प्रश्न आपको यहाँ कक्षा में कराए जाएंगे और ऐसे ही जस्ट मतलब इसी बेस पर जो प्रश्न चलेंगे वो आपको एक पीडीएफ के माध्यम से अपलोड कर दिए जाएंगे, जिनको आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई भी समस्या आती है तो आप जब आपको डाउट सेशन हो या फिर हम बात करने के लिए हैंड रेज कराते हैं तो आप उसको आसानी से पूछ सकें, कोई ऐसी समस्या नहीं। ठीक है, देखिए अब यहाँ तक हमने बात कर ली थीटा की कि हमने ये थीटा कोण के लिए लिया है। हेलो हेलो, हाँ जी चलो, हमने यहाँ पर बात की थीटा कोण के लिए। अगर हम अल्फा कोण के लिए बात करेंगे तो, हाँ जी, अल्फा कोण के लिए बात करेंगे तो ये सारा जो वो है वो बदल जाएगा। हाँ बबली जी बोलिए, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। ओके ठीक है, तो अपना हैंड नीचे कर लीजिए। ठीक है चलो, अब इसके बाद में देखिए मैं थीटा को बदल रहा हूं। अब मैंने यहाँ पे पहले थीटा ये लिया था, अब मैं थीटा अल्फा ले लूंगा। थीटा की जगह पर ये वाले कोण में काम करेंगे। तुमसे ये कह दिया कि इस वाले कोण के लिए नाम जो अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात उनको निकालिए, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ तक तो बात बिल्कुल सेम रहेगी, यहाँ तक हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, यहाँ तक बात बिल्कुल सेम। ठीक है, अब हमें ये वाले कोण पर काम करना है। ठीक है, तो मैं इस कोण को हटा देता हूं। चलिए अगला जब अपन कोण लिखेंगे तो मैं थीटा की जगह मैं सब में अल्फा कर दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये हमने सब में क्या कर दिया, अल्फा कर दिया। चलो अब देखिए साइन के लिए क्या होगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन अल्फा, इसका मान ज्ञात करना। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अब हमने क्या बताया था, जो कोण पूछा है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा 4, और कर्ण सब के लिए क्या रहता है, समान रहता है 4/5। इसका उल्टा हमने बताया था क्या होता है, कोसेक अल्फा हो जाएगा 5/4। कॉस की बात करेंगे तो कॉस अल्फा का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 4 सेंटीमीटर और कर्ण क्या है 5 सेंटीमीटर। देखो क्या मैंने ये सही लिखा है, नहीं, क्यों? क्योंकि अल्फा कोण पूछा है हमसे, तो अल्फा कोण के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये हमने क्या लिख दिया, ऊपर वाली संख्या ही लिख दी। ठीक है, देखिए अल्फा के लिए आधार हो जाएगा 3 और क्या होता है आधार बटे कर्ण, और कर्ण कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अगली में देखेंगे सेक अल्फा। सेक अल्फा का मान क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होता है, तो इसको मैं 5/3 लिख देता हूं। ठीक है, और अगला जो होता है टेन अल्फा। ठीक है, टेन अल्फा, टेन को क्या कहते हैं हम, लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा इसके लिए 4, आधार कितना होगा 3। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा, जो कोण पूछा है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। और इसको कॉट अल्फा लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। तो ये हमने दोनों प्रकार से आपको बता दिए कि कोई भी किसी भी प्रकार का आपको प्रश्न पूछ लिया जाए, या तो इस वाले कोण से या इस वाले कोण से, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल आधार और लंब में क्या करना है, परिवर्तन करना है। जो हमने बिल्कुल एक वो रामबाण बता दिया है आपको कि अगर कोई भी थीटा पूछा है, जो कोण पूछा है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण।
और जो बची है वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। उसको इस वाले सूत्र में जमा दो और सारे त्रिकोणमितीय अनुपात एक एक पंक्ति से सेट होते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ऐसा करिए, आप इसको उतार लो। ठीक है, अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो तो अपना हाथ ऊपर करें और पूछें कि क्या दिक्कत है। ठीक है, अपना हाथ ऊपर कीजिए। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या है इस प्रश्न से संबंधित, या किसी भी चीज, कोई भी चीज आपको पूछनी है, तो कृपया अपना हाथ ऊपर करें। हेलो, हेलो। हाँ सर, हाँ नेक्स्ट कौन सी क्लास लगेगी? आज केवल यही 2 ही क्लास होंगी, फिर कल से जो पुराना शेड्यूल था उसी शेड्यूल पे क्लास लगेंगी। कल से आपकी 5 ओके सर। कक्षाएं लगेंगी। ठीक है, आपको इसमें कोई दिक्कत? सर अब तो कोई नेक्स्ट क्लास नहीं है ना? नहीं नहीं, अब कोई नेक्स्ट क्लास नहीं। ओके सर। ठीक, ठीक, ठीक है। तो अब या आज के लिए इतना ही, और फिर अपन कल बात करते हैं इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए। सर अब 2 ही क्लास हैं? हाँ, आज 2 ही क्लास है बबली की, 2 ही क्लास है। ठीक।